So hello my dear friends, Assalamu alaikum, namaste, sat shri akal. This is Kashish and you are watching Kashish Study. So welcome back to our channel. So in today's class we are dealing with the trigonometry. Trigonometry, basically some tricks of trigonometry. So let's get started. Trigonometry. So I know that for some of you trigonometry is such a boring topics, but I'll make it a little bit interesting to you. Trigonometry, all tricks of trigonometry, lots and lots of tricks of trigonometry we are going to deal it today. Trigonometry tricks. And I assure you that we're going to love it, the trigonometry. So trigonometry mein we are going to deal with lots and lots of formulas with tricks. So फर्स्ट ट्रिक इज आपको एक हेक्सागोन याद रखना है. ये हेक्सागोन है. सो हेक्सागोन इस पूरे चैप्टर में आपको सिर्फ एक हेक्सागोन ही लर्न रखना है. हेक्सागोन में बस इनके एजेस पर कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है. जस्ट दिस साइन, कॉस, कॉट, कोसेक, सेक and 10, and then just join these lines diagonally. So you just need to learn this hexagonal with these trigonometric ratios at its edges. So the trick is बस आपको cos, cot, cosec को one side रखना है and then arrange the other trigonometric ratios on the other side. सो ये हेक्सागोनल लर्न, ये हेक्सागोन आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूलेज हैं सब कुछ ऑल यू विल लर्न ऑल दोस फॉर्मूलेज with the only hexagon. So you need to remember this hexagon it's very important. So इसमें ट्रिक्स क्या है. आई नो आप लोग सोच रहे हो कि इससे क्या ट्रिक होगी, बट इससे बहुत अच्छी ट्रिक बनेगी जिससे आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलेज अराउंड 40 to 48 फॉर्मूलेज लर्न कर सकते हैं. सो द ट्रिक इज, जैसे ये साइन है, सबसे पहले आपको एक पंडित लर्न करना है. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. आई नो इट्स क्वाइट फनी बट ट्रिक यही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. सो ये ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट ट्रिक है जो कि आपको लर्न रखनी है. पंडित बद्री प्रसाद, पंडित से पी, बद्री का बी, प्रसाद का पी अपॉन हर का एच एंड बोले का बी. सो इसमें क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये हो गई आपकी फर्स्ट ट्रिक. ट्रिक नंबर 1. सो अब ये कौन सी ट्रिक है, आपको बस इतना याद रखना है कि ये साइन है, सेकेंड वन इज कॉस एंड लास्ट वन इज टैन. अभी तक आपने जितनी ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ी होगी उसके अकॉर्डिंग आप ये तो समझ ही होंगे कि मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दीज आर साइन, कॉस एंड टैन. सो साइन, फर्स्ट वन इज साइन, सेकेंड वन इज कॉस एंड द लास्ट वन इज टैन. अब जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है कॉट, कोसेक, सेक, वो का. सो टैन का टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है. सो टैन का रेसिप्रोकल यहाँ पे भी कॉट होगा. इसको अगर आप रेसिप्रोकल करके लिखोगे मीन्स बी बाई पी, देन दिस इज कॉट. अगर आप कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक. सो सेक को कॉस को अगर रेसिप्रोकल करके लिखोगे देन दैट इज सेक. एंड साइन को रेसिप्रोकल करके लिखोगे देन दैट इज कोसेक. सो टैन को आपने रेसिप्रोकल मीन्स अगर उल्टा करके लिख दिया देन दैट इज कॉट. कॉस को अगर अपोजिट लिखोगे, उल्टा करके लिखोगे देन दैट इज सेक. एंड साइन को उल्टा करके लिखने पर दिस बिकम्स कोसेक.
सो साइन कॉस टैन दीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अब ये है क्या p by h b by h, व्हाट इज दिस? सो साइन साइन में क्या है? p by h. सो ये ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड टू मेजर हाइट्स. किसी भी लॉन्ग ऑब्जेक्ट और समथिंग एल्स, उसकी हाइट मेजर करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं. सो ट्रिग्नोमेट्री, सपोज ये ट्राइंगल है, सपोज नहीं, दिस इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल. सो ये अगर थीटा है, दिस इज थीटा, तो थीटा के जस्ट अपोजिट वाली जो साइड होती है दैट इज परपेंडिकुलर. उसके बाद राइट एंगल की जस्ट अपोजिट वाली साइड आपको पता होगा दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज. एंड जो रिमेनिंग है दैट इज बेस. मतलब थीटा के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर, राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज, एंड जो रिमेनिंग साइड लेफ्ट है दैट इज बेस. परपेंडिकुलर, P for perpendicular, H for hypotenuse and B for base. So sin theta is P by H. P कैसे आया था? वैसे पंडित बद्री प्रसाद से हर बोले, सो पंडित एंड हर, यहाँ से P और H आया. P और H आने पर P for perpendicular and H for hypotenuse. सो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? अगर आपके पास कभी मतलब थीटा की वैल्यू है या फिर परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है और कोई बोले हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालो या थीटा की वैल्यू निकालो, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं. थीटा की वैल्यू सपोज आपके पास गिवन है, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी गिवन है, तो हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड ऑल. सो इससे आप साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो मैं अगर नंबर वाइज निकालूँ, जिसमें आपको कहा है आज मैं आपको अराउंड 40 to 48 फॉर्मूलेज लर्न करवाऊंगी, वो भी बहुत अच्छे तरीके से. सो फर्स्ट वन इज, दिस इज द ट्रिक एंड ऑल फॉर्मूलेज विल बिकम फ्रॉम दिस ट्रिक, will form from this trick. So first is sin theta is from here P by H. मैंने आपको बता चुकी हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले. सो ये ट्रिक है. P, ये फर्स्ट लाइन जो है, फर्स्ट जो P by H है, दिस इज फॉर साइन, B by H दिस इज फॉर कॉस, एंड P by B फॉर tan. सो साइन थीटा का है P by H, कॉस का है B by H, कॉस थीटा इज B by H, tan का है P by B, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस. वैसे अगर आपको कोई लर्न करने बोले कि tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, sin थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, देन दिस वेरी ट्रिकी टू लर्न दिस. सो tan थीटा विद दिस ट्रिक यू कैन लर्न इट वेरी सिंपली, वेरी इजीली. tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, और बिना ट्रिक के आप लोग इसको इजीली लर्न कर भी नहीं सकते, लर्न होती भी नहीं है. सो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा. नाउ अब जैसे मैंने आपको बोला, साइन थीटा को उल्टा करके लिखोगे, दिस बिकम कोसेक. कोसेक थीटा इज H by P. इसको उल्टा करके लिख दिया बस. कॉस थीटा सेक थीटा, कॉस थीटा को उल्टा करके लिखोगे, देन दिस बिकम सेक थीटा. सो सेक थीटा को, कॉस थीटा को उल्टा करके लिखा, B by H, रेसिप्रोकल किया H by B, H by B. नाउ tan थीटा को रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, देन दिस बिकम B by P, रेसिप्रोकल हो जाएगा B by P. कॉट थीटा इज B by P. सो साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, tan का रेसिप्रोकल कॉट. बस इतनी सी ट्रिक थी और आपको 6 फॉर्मूलेस लर्न हो गए. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. सो वैसे ये लर्न करना बहुत डिफिकल्ट भी है कि tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, sin थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोसेक इज हाइपोटेन्यूज बाय बेस, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर लर्न होती भी नहीं है बिना ट्रिक की. सो from this trick you can learn it very simply, very easily. So 6 formulas are here, you can write it
एंड आई होप आपको ये अभी बहुत अच्छे से समझ आ गया, बिकॉज ऐसा नहीं कि मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी रह जाएगी। इस फॉर्मूले के लिए ये ट्रिक थी, उस फॉर्मूले के लिए वो ट्रिक थी। बस एक सिंपल सा आपको हेक्सागन याद रखना है, सारी ट्रिक्स के लिए हेक्सागन। एंड सिर्फ ये ट्रिक थी जिसके लिए आपको एक लाइन, फनी लाइन याद रखनी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बाकी सारे फॉर्मूले इस हेक्सागन से सॉल्व होंगे, ऑल फॉर्मूलेज, अराउंड 40 to 48 फॉर्मूलेज हम करने वाले हैं। ऑल फॉर्मूलेज विद दिस हेक्सागन वी कैन सॉल्व इट। सो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। पेपर में जब भी क्वेश्चन है आपको पंडित याद करना है, कुछ नहीं करना, जस्ट रिमेंबर वन पंडित। सो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले PBP अपॉन HHB, PBP अपॉन HHB। सो साइन थीटा, ये साइन कॉस कॉट टैन कोसेक सेक जितने भी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले 6 ही हैं, तो वो सारे आप इस ट्रिक से लर्न करेंगे। एंड और जितने भी फॉर्मूलेज हैं अराउंड 40 to 48 फॉर्मूलेज वी आर गोइंग टू लर्न इट टुडे। दिस विल लर्न फ्रॉम दिस हेक्सागन, एंड ये हेक्सागन बहुत इंपॉर्टेंट है सारी ट्रिक्स लर्न करने के लिए। सो प्लीज लर्न इट नाउ। आई होप आपको ये फर्स्ट 6 फॉर्मूलेज अच्छे से याद हो गए हो। सो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट, बिकॉज आज हम ट्रिग्नोमेट्री जो कि 10th में बेस है, सो 10th में काफ़ी डिफिकल्ट चैप्टर है, वेरी इट्स वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर इन क्लास 10। सो आप इस फॉर्मूले से 10th के, स्पेशली 10th की फॉर्मूलेज बहुत अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं वेरी वेरी इजली। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, एंड कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया हो। नाउ यू कैन नोट इट। सो अब हम ट्रिग्नोमेट्री के हम ऑलरेडी 6 फॉर्मूलेज लर्न कर चुके हैं वेरी वेरी इजली। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न ऑल द अदर फॉर्मूलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 11, 12, 10th में तो इसकी स्टार्टिंग हुई है ट्रिग्नोमेट्री की। सो other formulas, we all going to learn this from this only this hexagon. Just remember this sin, cos, cot, cosec, sec, tan. आप इनकी पोजीशंस रिप्लेस नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे ऑल फॉर्मूलेज सारे रॉन्ग हो जाएंगे। सो इनकी प्लेसेस अच्छी तरह से लर्न रखना। एंड जब भी पेपर में जस्ट ड्रॉ एन हेक्सागन। सो हेक्सागन, इससे फॉर्मूले क्या है, सारे फॉर्मूलेज जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, सारे फॉर्मूलेज, ऑल फॉर्मूलेज इस हेक्सागन में है, सारे फॉर्मूलेज। सो फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले साइन, आपको क्लॉक देखी होगी, क्लॉकवाइज सर्कल चलना है। सो क्लॉकवाइज में आपको क्या करना है कि क्लॉकवाइज सर्कल बनाना है बस। इस हेक्सागन में आपको क्लॉकवाइज मूवमेंट लेनी है। क्लॉकवाइज मीन्स ऐसी मूवमेंट होगी, क्लॉक ऐसी राउंड होती है। सो क्लॉकवाइज मूवमेंट चाहिए आपको ऐसी वाली। सो इस मूवमेंट में क्या है, इस मूवमेंट में आपके फॉर्मूलेज हैं। फॉर्मूलेज कैसे, 6 फॉर्मूलेज हम ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। नाउ अदर फॉर्मूलेज आर, क्लॉकवाइज मूवमेंट करनी है, और क्लॉकवाइज करते करते आगे के जो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे उनको डिवाइड में कर दो बस। जैसे हमने साइन लिया, रूल किया, मैं यहाँ पे रूल लिख देती हूँ। सो रूल इज जस्ट डिवाइड द 2 trigonometric ratios in succession on moving clockwise. So rule बस इतना सा है, just divide the trigonometric ratios on moving clockwise in succession. मतलब इन हिंदी, जैसे आपने साइन लिया है, साइन के पास जो 2 कंटिन्यूसली सक्सेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ रहे हैं उनको डिवाइड कर दो बस, और आपके पास फॉर्मूला रेडी हो जाएगा। जैसे साइन है, सो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करने में क्लॉकवाइज मूवमेंट में आगे वाले 2 को डिवाइड कर दो।
क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉक सबने देखी है क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसी होती है. सो हमने साइन लिया है. सो अब अपनी कॉपी पे इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड डिवाइड, and then just divide two trigonometric ratios in succession. साइन है तो फिर साइन इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पे फॉर्मुलेस लिख रही हूँ, अदर फॉर्मुलेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेस. फर्स्ट वन साइन. सो साइन में क्या होगा? सो साइन में कुछ नहीं होगा, आगे वाले दो को डिवाइड करना है. मीन साइन के आगे कौन है? साइन के आगे कॉस एंड कॉट. कॉस और कॉट साइन के आगे है. सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा. सो सिर्फ इतना सा है ये काम. बस साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है? आगे वाले दो को डिवाइड कर देना है. क्लॉकवाइज मूवमेंट में, क्लॉकवाइज वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. क्लॉकवाइज मूवमेंट साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस बाय कॉट. बस सर्कल चलाने आपको क्लॉकवाइज. साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस बाय कॉट. नाउ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, फिर आगे वाले दो को लेना है. cos theta is equals to cot by cosec. फिर cot theta is equals to cosec by sec. Then cosec theta is equals to sec by tan. Then sec is equals to tan by sin. Then tan is equals to sin by cos. Then again sin is equals to cos by cot. कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लॉकवाइज मूवमेंट में आगे वाले दो को डिवाइड करते जाओ. फर्स्ट फॉर्मूला हम 6 फॉर्मुलेस तो अभी कर चुके हैं. So this is the 7th formula. Now 8th one is साइन थीटा की वैल्यू आ गई. नाउ कॉस, क्लॉकवाइज मूवमेंट में जाना है, एंटी क्लॉकवाइज में जाना क्लॉकवाइज. सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, कॉस थीटा के बाद कौन से दो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? कॉस के बाद कॉट और कोसेक है, कॉस के बाद कॉट और कोसेक है. सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा. कॉस के बाद दो जो आ रहे हैं उनको लिख दो. cos थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा अपॉन कोसेक थीटा. और ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट ट्रिक नहीं है कि आपको पेपर में याद ना रहे. बहुत सिंपल ट्रिक है, वेरी वेरी सिंपल ट्रिक. सो cos थीटा इज इक्वल्स टू cot बाय कोसेक. नाउ cot थीटा, साइन हो गया cos हो गया, अब cot थीटा इज इक्वल्स टू, cot के बाद दो कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है? कोसेक और सेक. cot के बाद तो कोसेक और सेक ही है. सो इसमें क्या करना है? इन दोनों को डिवाइड कर दो. कोसेक थीटा बाय सेक थीटा. कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा बाय सेक थीटा. अब कॉट हो गया आपके. अब कॉट के बाद क्या है? कोसेक. कोसेक के बाद हम किसको डिवाइड करेंगे? कोसेक के बाद हम करेंगे डिवाइड, किसको करेंगे? कोसेक के बाद हम डिवाइड करेंगे सेक थीटा और टैन. कोसेक के बाद सेक और टैन कॉन्टिन्यूशन में है, सक्सेशन में है. तो कोसेक थीटा के बाद क्या? कॉट हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया, कॉट हो गया, अब आया कोसेक. कोसेक के बाद है सेक और टैन इन सक्सेशन कंटिन्यूएशन. सो सेक. कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू सेक बाय टैन. सेक थीटा अपॉन टैन थीटा. सो ये सब फॉर्मुलेज हैं. ये 9th था, अब आपको ये 10th फॉर्मूला है. फॉर्मूला नंबर 10 कोसेक थीटा. अब कोसेक के बाद क्या? सेक. सो सेक थीटा इज इक्वल टू, सेक के बाद वाले जो सक्सेशन में कंटिन्यूएशन में उनको दो, उन दोनों को लेकर डिवाइड कर दो. सेक के बाद जो जो लगा ना उस सबको लो डिवाइड कर दो बस. सेक के बाद क्या? टैन और साइन. सो सेक थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा अपॉन साइन थीटा. नाउ दिस इज द 11th फॉर्मूला. नाउ फॉर्मूला नंबर 12th इज सेक हो गया. अब सेक के बाद क्या है? टैन. टैन अभी तक भी आप देख लो क्लॉकवाइज मूवमेंट चल रही है. क्लॉकवाइज मूवमेंट मैंने बताई भी है कैसी होगी. सो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट चल रही है सारी. क्लॉकवाइज मूवमेंट में ये फॉर्मूला क्लॉकवाइज मूवमेंट के लिए है. 12th है सेक हो गया. अब टैन आएगा, टैन थीटा. टैन थीटा इज इक्वल्स टू, टैन के बाद जो दो कंटिन्यूएशन में उनको यूज कर लो. टैन थीटा इज साइन बाय कॉस. साइन थीटा बाय कॉस थीटा. सो टैन के बाद क्या? साइन. साइन तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. सो साइन का क्यों लेंगे? ऑब्वियस ही बात है.
सो साइन का हम लोग कर चुके, साइन का अगर हम अब फिर से साइन पर आ गए तो साइन का थोड़ी अलग फॉर्मूला हो जाएगा, साइन का वही रहेगा, साइन इज इक्वल टू साइन के आगे वाले जो दो है उन दो को लो डिवाइड कर दो, साइन इज इक्वल टू कॉस बाय कॉट, कॉस बाय कॉट। अब अगर आपको इन फॉर्मूलेस को प्रूफ करके देखना है कि मैंने तो बता दिया, अब आपको प्रूफ भी तो करना होगा कि मैंने सही बताया कि गलत, वो कैसे चेक करोगे। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। पेपर में जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, बस एक पंडित को याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। सो मैं इसको प्रूफ करके दिखाती हूँ, बाकी सब तो ऑलरेडी अपने आप प्रूफ हो ही जाएंगे, आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस बाय कॉट, कॉस थीटा बाय कॉट थीटा। सो रिमेम्बर पंडित याद किया था अभी हमने, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, ये लाइन आप अच्छे से रट लो, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो फिर साइन, साइन के लिए कौन सा, ये फर्स्ट वाला है p बाय एच, p बाय एच। अगर ये इसके ये जो इसका इसको सॉल्व करने के बाद आया p बाय एच के इक्वल है, देन दिस फॉर्मूला इज करेक्ट। cos थीटा, cos b बाय एच वाला होता है, b बाय एच साइन के बाद क्योंकि cos लगा होता है इस लाइन में। नाउ cot, cot क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, p बाय b, p बाय b tan होता है, tan का रेसिप्रोकल क्या होगा, b बाय p अपॉन b बाय p। नाउ बेस से बेस कैंसिल, b से b कैंसिल, b से b कैंसिल, अब क्या बचा p बाय h, p बाय h कैसे मैं आपको बताती हूँ। अब इसको आप लिख सकते थे b बाय h इंटू b बाय p, b से b कैंसिल होता क्या आता p बाय h। सो यू कैन सी यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू आई है p बाय h एंड कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा की वैल्यू है p बाय h। सो ये p बाय h है, ये भी p बाय h है, सॉल्व करने पर आ गई वैल्यू p by h. So p by h is equals to p by h. Now it is proven, hence proved. It is proved by you. Hence proved. So अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को प्रूफ कर दिया है। नाउ क्वेश्चन को तो प्रूफ कर दिया। सो अब आप देखो यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री के 12 फॉर्मूलेस लर्न हो चुके हैं। 12, you had already learned 12 formulas of trigonometry. So 7, 8, 9, 10, 11, 12 6 फॉर्मूलेज आप पहले कर चुके हैं, 6 फॉर्मूलेज और हम लोग इस ट्रिक से ऑलरेडी अभी कर चुके हैं। नाउ अगर जैसे मैंने आपको कहा था, यू आर गोइंग टू लव ट्रिग्नोमेट्री टुडे बिकॉज इसमें इतनी सारी ट्रिक्स हैं आप मतलब जितनी ट्रिक्स मैं बताऊंगी ना आपको सारी इतनी सिंपल एंड इतनी इजी लगेंगी ना, दैट यू गोइंग टू लव ट्रिग्नोमेट्री टुडे। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन बाय कॉस, सेक इज tan बाय साइन। अगर आपको वैसे कोई बोले ना कि मतलब tan थीटा की वैल्यू तो होती है साइन बाय कॉस, तो सिंपल है कॉस थीटा की वैल्यू होती है कॉट बाय कोसेक। अगर सिंपली इतने डायरेक्टली कोई बोल नहीं सकता कि कॉस थीटा की वैल्यू होती है कॉट बाय कोसेक, उसको जब तक वो सॉल्व नहीं करेगा ना कोई इतनी डायरेक्टली आंसर नहीं बता सकता कि कॉस थीटा की वैल्यू कॉट बाय कोसेक होगी। बट नाउ यू कैन से दिस दैट कॉस थीटा की वैल्यू कॉट बाय कोसेक होगी। हाउ, अब अपने माइंड में हेक्सागोन ड्रॉ करो और उसमें साइन कॉस कॉट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको प्लेस कर दो। नाउ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट एंड कॉट कहाँ आता है, कॉट आता है लेफ्ट साइड। हम फॉर्मूला किसका कर रहे थे, कॉस का कर रहे थे। सो कॉट आता है राइट साइड अपर राइट कॉर्नर। सो कॉस में आपको क्लॉकवाइज मूवमेंट करनी है, क्लॉकवाइज मूवमेंट क्लॉक की डायरेक्शन देखो, क्लॉक ऐसे ऐसे चलती है। सो कॉस के बाद क्या आता है, कॉस के बाद आता है कॉट एंड देन कोसेक। सो यू कैन से कॉस इज इक्वल्स टू कॉट बाय कोसेक। नाउ इट इज वेरी क्लियर टू यू दैट कॉस इज कॉट बाय कोसेक। इतनी सिंपली कोई आंसर नहीं बता सकता दैट कॉस इज कॉट बाय कोसेक जब तक वो सॉल्व नहीं करता। बेसिक फॉर्मूलेस लोगों को कौन से लर्न होते हैं, कॉट को लिखोगे कॉट को लिखोगे आप कॉस बाय साइन, देन अपॉन कोसेक को 1 बाय साइन, देन कैंसिल करोगे देन आंसर कॉस आएगा, तब होगी कॉस थीटा की को हम कॉट थीटा बाय कोसेक थीटा लिख सकते हैं। बट नाउ यू कैन डायरेक्टली से दिस दैट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट बाय कोसेक। सो आपको यहाँ पे 12 फॉर्मूलेस ऑलरेडी लर्न हो चुके हैं, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है।
12 फॉर्मूलेस लर्न हो चुकी है, 6 अभी करे हैं, 6 अभी हमने पंडित बद्री प्रसाद वेल्ट्रिक से करे थे। सो अभी आई होप आपको ये सारा समझ आ गया हो। ये 12 फॉर्मूलेज अच्छे से लर्न हो गए, अच्छी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं बिकॉज ये ट्रिग्नोमेट्रिक का बेस है। सो ट्रिग्नोमेट्रिक के ये फॉर्मूलेज आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाने चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया और नाउ यू कैन नोट इट। सो अब हम इसकी ट्रिक नंबर 3 करेंगे। नंबर 3 ट्रिक नंबर 3। सो इस ट्रिक में जैसे अभी हमने लास्ट में क्या किया सेकेंड ट्रिक में कि आपको क्लॉकवाइज चलानी थी, अब आपको सर्कल करना है बट एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे चलती है ना, आपको ऐसे जाना सर्कल। क्लॉक डायरेक्शन ये होती है क्लॉकवाइज, बट आपको क्लॉकवाइज का हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं ऑलरेडी। क्लॉकवाइज में क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज एक साइन थीटा कॉस थीटा है, इसको आगे वाले दो को लो डिवाइड कर दो बस। एंटी क्लॉकवाइज में भी सेम ट्रिक है, कुछ नहीं करना, जस्ट डिवाइड, आगे वाले दो को डिवाइड लो डिवाइड कर दो बस। तो साइन सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन, इसमें आपको ऐसा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करना है। सेम वही जो मैंने रूल रखा था, जस्ट डिवाइड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन सक्सेशन एंड मूविंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो सबसे पहले साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करनी है, अभी हमने क्लॉकवाइज करे ना, अब आपको एंटी क्लॉकवाइज करनी है। सो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट यानी कि ऐसी मूवमेंट होगी। जब भी हमने साइन कॉस कॉट कोसेक ये सब करा था, अब हम साइन टैन सेक कोसेक ऐसे करेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। आप अपनी कॉपी पर ड्रॉ करके देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, अच्छे आपको अच्छी तरह से फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे। बहुत अच्छी तरह से, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 11th में, 12th में, 10th में, ऑल हायर क्लासेस ट्रिग्नोमेट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो अब आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करनी है एंड आगे वाले जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं, मतलब बस आगे वाले जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं उनको लो डिवाइड कर दो बस। साइन के आगे कौन से, टैन और सेक। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा अपॉन सेक थीटा। सेम ट्रिक नंबर 2 जैसी है ये, बस उसमें क्लॉकवाइज मूवमेंट थी, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है। टैन थीटा इज इक्वल्स टू अपॉन सेक थीटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा अपॉन सेक थीटा। नाउ सो ये साइन का आ गया, अब टैन का, टैन थीटा इज इक्वल्स टू टैन, अब टैन के आगे वाले दो को लो और उसको डिवाइड कर दो। टैन थीटा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, टैन थीटा के आगे कौन आता है, सेक, देन कोसेक। टैन थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा बाय कोसेक थीटा। प्रूफ कैसे करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस को वो मैं आपको भी बता चुकी हूँ, बट इनमें से भी किसी एक को मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी। बाकी फॉर्मूलेस जो बचेंगे उनको आप खुद प्रूफ करिए और सॉल्व करिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस सही है, बट आपको प्रूफ देने के लिए उसको प्रूफ करके दिखाया है। साइन के बाद टैन, देन सेक थीटा। सेक थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा। अब सेक थीटा है ना, इसके बाद आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट लेनी है, मीन सेक के बाद कोसेक देन कॉट। सेक थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा। सो सेक थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा। सो आपने 12 फॉर्मूलेस ऑलरेडी कर चुके थे। सो दिस इज फॉर्मूला नंबर 13, 14th एंड 15th। सो नाउ सेक थीटा की वैल्यू आ गई। अब सेक के बाद क्या आता है, कोसेक। कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू, कोसेक के बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज। कोसेक के बाद है कॉट, देन कोसेक, देन कॉस। कोसेक के बाद कॉट, देन कॉस। सो कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोसेक इज इक्वल्स टू कॉट अपॉन कॉस। नाउ कोसेक हो गया, अब कॉट। कॉट की टर्न है कॉट, नॉट कोट पहनने वाला, कॉट। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, कॉट में अब आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलना है, कॉट। अब आपने यहाँ से चलना शुरू किया, कॉट कॉस बाय साइन। कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस बाय साइन, कॉस थीटा बाय साइन थीटा।
नाउ कॉट, कॉट हो गया, कॉट के बाद क्या बचा, कॉस, कॉस की टर्न है, कॉस के बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपने आपको रास्ता खाली करना है, मतलब कॉस है, कॉस के आगे दो जो मतलब कॉस के आगे दो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको हटाना है, आपको नहीं चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सो क्या करो उनको लो और डिवाइड कर दो, cos थीटा इज sin थीटा बाय tan थीटा, cos थीटा की वैल्यू चाहिए आपको, cos थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा बाय tan थीटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, cos थीटा इज sin थीटा बाय tan थीटा, sin थीटा बाय tan थीटा। नाउ cos के बाद क्या आ रहा है sin, तो sin पे आप अगेन थर्टीन फॉर्मूले पे पहुंच गए, sin थीटा क्या कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, आगे वाले दो को लो डिवाइड कर दो, sin थीटा इज tan थीटा बाय sec थीटा, सो ये वही फॉर्मूला आ गया, सो दिस इज फॉर्मूला नंबर 15, दिस इज 16th 17th एंड 18th। सो आपके पास यहाँ पे 18 फॉर्मूलेज आ चुके हैं एंड बहुत सिंपली आप इनको लर्न कर सकते हैं। एंड मैं आपको एक फॉर्मूले का प्रूफ सिखाती हूँ, साइन थीटा फर्स्ट क्या दिखा रही हूँ, अगेन पंडित याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, PBP, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो पेपर में जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है सबसे पहले पंडित से याद करो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। सो साइन थीटा, साइन थीटा को आपको प्रूफ करके दिखाने की टैन थीटा सेक थीटा होता भी है या फिर बस ऐसे ही फॉर्मूला लिख दिया। सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू टैन थीटा बाय सेक थीटा। सो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा ये पंडित बद्री प्रसाद की पहली लाइन जो बनती है दैट इज साइन थीटा मीन्स P बाय H। सो आप अगर tan थीटा बाय सेक थीटा को किसी भी तरह P बाय H प्रूव कर दो देन दैट फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज करेक्ट एंड ऑल दीज फॉर्मूलाज आर करेक्ट एंड यू कैन प्रूव इट ऑन योर ओन। सो tan थीटा बाय सेक थीटा, tan थीटा क्या होता है, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये tan होता है, रिमेम्बर ये साइन, ये कॉस, ये tan। सो tan यही लग रहा है tan थीटा। सो tan थीटा ये वाली लाइन है, सो tan थीटा में क्या होगा, P बाय P, सो tan थीटा इज P बाय P डिवाइड और यू कैन से मल्टीप्लाई, रिवर्स कर देना रेसिप्रोकल सेक थीटा, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल कॉस B बाय H है, इसका रेसिप्रोकल इज H बाय B, इसका रेसिप्रोकल इज H बाय B, H बाय B। रेसिप्रोकल कैसे करके रखना है ये आपको बहुत अच्छे से पता है। सो B से भी कैंसिल, अब क्या बचा, ये तो साइन थीटा का P बाय H इज इक्वल टू यहाँ क्या बता P बाय H। सो यू कैन सी ये बहुत अच्छे से प्रूव हो गया, दोनों इक्वल आ गए मीन्स ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला इज करेक्ट, हेंस प्रूव्ड, अब आप बाकी जितने फॉर्मुलेज हैं 18 फॉर्मुलेज इनको खुद से प्रूव कर सकते हैं। सो हमने क्या किया इसमें, मतलब लास्ट फॉर्मुले में हमने क्या किया, सेकेंड ट्रिक जो थी आगे वाले दो को लो, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करो एंड आगे वाले दो को डिवाइड कर दो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिया, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में चलने लगे, आगे वाले जो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं उनको जस्ट डिवाइडेड। नाउ दिस फॉर्मूला थर्ड ट्रिक में क्या किया, थर्ड ट्रिक में अब हमने सेकंड में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करी थी, इसमें हमें एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करनी है। कोई भी ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकता, साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा बाय सेक थीटा, बहुत डिफिकल्ट होगा किसी के लिए इसे बताना जब तक वो सॉल्व करके नहीं बताएगा कि टैन थीटा इज साइन बाय कॉस, देन सेक थीटा इज 1 बाय कॉस, देन कैंसिल करेगा, देन साइन थीटा की वैल्यू आएगी, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा वो। सो जब भी पेपर में ऐसे प्रूफ वाले क्वेश्चन है, प्रूफ दैट दिस इक्वल्स टू दिस, सो आप उसमें साइन थीटा है, ऐसे जितने फॉर्मुलेज मैं आपको ट्रिक्स में ट्रिक वाले पार्ट में बताने वाली हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, आप पेपर के लिए बहुत अच्छे से इनको लर्न कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, जरूरी नहीं आप हर बार पेपर में ड्रॉ करो, पेपर में ड्रॉ करोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सो आपको अपने माइंड में एक हेक्सागोन ड्रॉ करना है, साइन कॉस कॉट कोसेक सी वाले टर्म्स एक साइड रखने हैं, बाकी जितने बचे उनको दूसरी साइड। अब क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस एक बार आपको एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करनी है, आगे वाले दो को लेना है एंड डिवाइड कर देना है, एक बार को क्लॉकवाइज मूवमेंट करनी है,
एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है, उसके आगे जितने दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है दो लेने हैं, उनको डिवाइड कर देना है बस। और इसी ट्रिक से आपके 18 फॉर्मूलेज आपको लर्न हो गए हैं। एंड आई नो दैट यू लर्न दिस फॉर्मूलेज बिकॉज कुछ नहीं था इसमें, एक हेक्सागोन लर्न करना है, एक एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग कुछ फॉर्मूलेज, कुछ रूल्स, फॉर्मूलेज तो आपको अपने आप लर्न हो जाएंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला नंबर 18 एंड जैसे मैंने आपको बताया, आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री लर्न हो जाएगी। यू आर गोइंग टू लव ट्रिग्नोमेट्री बिकॉज वेरी इजी एंड सिंपल ट्रिक्स आर देयर। ये ट्रिक्स आपको नहीं पता होते, बट जिसको पता होते हैं उसके वो ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगती। इट्स अ वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। सो ट्रिग्नोमेट्री के 18 फॉर्मूलेज हम लोग आज कर चुके हैं एंड यू कैन नोट इट नाउ। आई होप आपको समझ आ गया हो। अगर आपने वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दे। यू कैन नोट इट नाउ। सो अब मैं इस वीडियो का ये 18 फॉर्मूलेज पर ही एंड कर रही हूँ। आई होप आपको यहाँ तक 18 फॉर्मूलेज अच्छी तरह समझ आ गए हों एंड अगर आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड इसके जो ऐसे नहीं ओनली 18 फॉर्मूलेज है, मैंने आपको कहा था एज आई सेड around 40 to 48 formulas है and we are going to learn this with this just hexagon. With this hexagon, this trick is very important, very interesting. So आपको मैं सारे 40 to 48 formulas, around 40 to 48 formulas लर्न करवाऊंगी। सो 18 फॉर्मूलेज हम लोग आज की वीडियो में कर चुके हैं। इसका पार्ट 1 में हम लोग ये कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो इसके पार्ट 2 जो आएगा उसमें हम इसके रिमेनिंग फॉर्मूलेज करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।